यहाँ तक की कथा आप सभी लोग लास्ट वीडियो में देख चुके होंगे। अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। ओम बे सूक्तम समायत्तम यज्ञशामन्नवन्ते सवर्ण वर्ण प्रदे देवे वासं प्रतिग्राम समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री खंडचंदन दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोरम विलेपनम सुरेश्रेष्ठम चंदनम प्रतिग्राम समर्पयामि नमो नमः। ओम मालिकदानी सुगंधिनी मालिकानी मे प्रभु मयार्था पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिग्राम समर्पयामि नमो नमः। ओम वनस्पति भूतो गंधाढ्यम गंधोक्तम आभ्यम सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिग्राम समर्पयामि नमः। दीपत्वसाजम्यं च वर्तितः संयुक्तं बाहिनं योगिनं मया दीपं गृहाण देव लोकाचरणं हरम्। तुलसी शांति से शांति से पंडित जी ने श्राप देना। ओम तुलसी मृतजननामासि सदा त्वं केशवा प्रिया केशवार्थे च नोमि त्वं वरदं भवशोभने तुलसी मंजार्यं कुर्यात् हयार्चनं शयनगर्भ ग्रहयाति मुक्ति भागो च संशया। ओम तुलसीं समर्पयामि नमो नमः। हाथ लगाओ, हाथ लगा दे, रखो कहीं स्थान हो तो नहीं हो तो वहां रख करके ओम ग्रते पक्वम हविषान्नं पासं च शंकरं नानाविधं च नैवेद्यं विष्णु च प्रतिग्राम समर्पयामि नमो नमः। ओम सर्वपापारं दिव्यं गंगेयं निर्मलं जलम् आत्मनं दत्तं गृहतां पुरुषोत्तमाय समर्पयामि नमो नमः। ओम सहस्रशीर्षया पुरुषा सहस्रक्षा सहस्रपादा च भूम्वा सर्वा त्वं प्रतिष्ठा तिष्ठ दशांगुलम् आसनं च आर्घम् आत्मीयम्। ओम त्वं ततो विराडं जाड्यं विराजो अधिपुरुषा स जातो आदित्या च पश्चात् भूमिमयौ पुरा स्नानं समर्पयामि नमः। ओम तत्पश्चात् सर्वहिता सर्वभूतां प्रप्रज्ञं पशुपाताङ्ग्रे वायवे नारायणभ्यो ग्रामेभ्याः स्नानं समर्पयामि। दुग्धोदयः ओम दुग्धम ओम पया प्रतिज्ञा ओषधि सुपय दिव्य पयोला पयोदति प्रतिजातुमहं। ओम तदीकयाणो अकारिशं ये श्रुरावे वावे सुरवे मुखाकारणे आभूषिकारिशं समर्पयामि नमो नमः। ओम घृतश्रु तपीवनः पीवतावसां वसा पावनं पीवतं कृष्यैस्ते हविरति स्वाहा दिशा प्रतिशा आदिशो वदिशा उदिक्षा स्वाहा। ओम मधुवातारितायता मधुरंचक्ष्या सिद्धवा माधार्ये संते ओषधि मधौ न तो मुक्तश्चा मधु मतस्य पार्श्वे व्यंजा मधुहोदं रतिरा मधुमान्नतो बरस श्री नारायणी नारायणी श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन नारायणी बोले सभी भगवान की। एक दाने विचारणे विशेष का दिया प्रवक्षाया पुनः सर्वे संतु पुराणिका खलु मुनि श्रेष्ठ तथा विद्याभूषण श्री व्यास जी शोधकागणों से कहते हैं कि एक समय निशाण में हजारों ऋषि एकत्र होकर विचार गोष्ठी कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में प्राणियों को अधिक दुख प्राप्त होगा, अतः इन दुखों से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। अति आरत पूछो मुनिराया द्रौपदी कथा कहूँ कर जाया। हे भगवान ऐसा उपाय बताएं जिससे धर्म की रक्षा हो, मनवांछित फल प्राप्त हो। ऐसा सुनकर सूत जी उत्तर देते हैं कि नारद में समन प्रश्नो भगवान कमलापति सुरेरस्या तथैवा तुलसी ध्वजा समाहिता। हे परोपकारी ऋषियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद मुनि ने पूछा, जिस प्रकार आप लोग पूछ रहे हैं
एक समय की बात है, ऋषि नारद नाग परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत लोक में आ पहुंचे। मृत लोक में नारद जी ने देखा, ततो दृष्ट्वा जना सर्वा नाना कलेशन वनितान नाना योनि सब उत्पन्ना कलेशा मानते कर्म भी। मृत लोक में मनुष्य सबके सब नाना प्रकार के दुखों से दुखित हैं और भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर अपने अपने पापों को भोग रहे हैं। इन पापों से छुटकारा दिलाने की भावना से वह अपनी वीणा बजाते हुए हरि को गान करते हुए विष्णु लोक गए। सत्यनारायण देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंखचक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितम। अतः विष्णु लोक में पहुंचकर नारद जी ने देखा कि शुक्ल वर्ण भगवान चार भुजाओं से युक्त है और चारों भुजाओं में क्रम से शंखचक्र गदा पद्म तथा कंठ में वनमाला सुशोभित है। ऐसा रूप में भगवान के दर्शन करते हैं। हे प्रभु, मृत्युलोक के जनान सर्वे नाना कलेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना प्रपंचे पाप कर्म वे। हे प्रभु, मृत्युलोक में से आ रहा हूँ जिसमें मनुष्य सभी अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त हैं और नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं। इसलिए प्रभु, ऐसा उपाय बताइए जिससे उन प्राणियों का दुख छूट जाए। साधु प्रष्टम त्वयावस्था लोकानुग्रहाकाक्षया यत्कृता मुच्यते तुभ्यं वदामि ते मस्ति मह पुण्यं स्वर्गे मृत्युश्च दुर्लभम तव स्नेहण्यं विप्रं प्रकाशाक्रियाधुना। श्री नारद जी की बात सुनकर भगवान कहते हैं, हे नारद, आप दूसरों के परोपकार की बात भली बात पूछी है। हे मुनिराज, एक ऐसा उपाय आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, जिसके करने से कलयुग के लिए एक उत्तम व्रत है जो महापुरुष को प्रदान करने वाला है तथा स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है। वह व्रत है सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत तथा पूजन। जो मनुष्य व्रत को धारण करेगा वह दुख से छूटकर सुख को प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। ऐसा सुनकर नारद जी ने पूछा, किम फलम किम वेदानम च कृतं केन व्याकृतं तत्सर्वं विशारदा बहि कदा कार्यं व्रतं प्रभु। हे प्रभु, जनार्दन, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, कब करना चाहिए तथा पहले किसने ये व्रत किया, सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान बोले, हे नारद, इसके अतिरिक्त व्रत सौभाग्य संतति तथा सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। किसी भी दिन ये व्रत भक्ति और श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। सत्यनारायण देवम यदेव च गुदिशा मुखे ब्रह्मण में सेवा सहितो धर्मा तत्परा नैवेद्यम भक्ति दरापाद्यम भक्ष मुक्त मम रंबा फलम कृतम क्षीरम गोधूमतश्च चूर्णकम। सायंकाल के समय ब्राह्मण बंधुजनों के साथ तत्पर होकर सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। केले के फल को, गौ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, व्रत मिश्रित नैवेद्य आदि समय लगाकर भगवान को अर्पण करें। तत्पश्चात बंधुजनों से कथा श्रवण करें और भय कीर्तन आदि करें। एवं कृता मनुष्याम वांछित सिद्धार्थम वेद्रुवम विशेषता कर युगे लघुपाय भूतले। हे नारद, ये व्रत जो मनुष्य करेगा वह वांछित फल पाएगा। विशेषकर कलयुग में इससे सरल उपाय और कोई नहीं है। इति श्री स्कंद पुराण देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोध्याय बोलो श्री सदैव भगवान की। नारद की व्रतकाल विधि और महत्व कहकर आगे सर्वप्रथम इस व्रत को करने वाले के संबंध में कथन करते हैं। सुंदर काशीपुर में अति निर्धन ब्राह्मण सदानंद हुए और ब्राह्मण जब हो गया तो भूतवा नित्यम भूतले दुखितम ब्राह्मणम दृष्ट्वा भगवान ब्रह्मणं प्रिया। हे
वे इस प्रकार कंगाल ब्राह्मण थे कि भूखे से पीड़ित होकर, भूख प्यास से पीड़ित होकर नित्य प्रति ऊपर भिक्षा के लिए भ्रमण किया करते थे। दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय होते हैं। वृद्ध ब्राह्मण का भेष बनाकर दुखी ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किस लिए दुखी होकर नित्य भ्रमण करते हैं? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, ब्राह्मणो अपि दरिद्रेयं भिक्षार्थं बभ्रयेमहि उपायं यदि जानासि कृपया कथं प्रभु। हे भगवान, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए दिन भर घूमा फिरता रहता हूँ। यदि कोई उपाय आप जानते हो तो कृपा करके बताइए। ये सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान कहते हैं कि सत्यनारायण विष्णु वांछिता फलप्रदा तत्सम पुत्रम पूज्यम पित्रा प्रत्मुच्यतम यत्कृता सर्वे दुःखभ्यो मुक्तो भविष्य मानवा। हे प्रिय, आप सत्यदेव का व्रत पूजन कीजिए, वैवाहिक फल देने वाले हैं। अतः हे ब्राह्मण, आप मेरी बात मानकर व्रत धारण करें। जो मनुष्य उस व्रत को धारण करता है वह दुख से छूटकर मुक्ति प्राप्त करता है। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। इतना सुंदर ब्राह्मण ने मन में विचार किया और इतना करने पर कुटुंब का पेट नहीं भरता। फिर मैं व्रत पूजन किस प्रकार करूंगा? तथा प्रातः समुत्पाया सत्यनारायणं व्रतं करिष्ये संकल्प्यं भिक्षार्थं मम दिना। तस्मिन् दिने विप्रा प्रचुरं द्रव्यमाप्नुवान् तनेवा बन्धवी साधनं सत्यनारायण व्रतम आचरे सर्व दुखिदा विनिर्मुक्ता सर्वे संपत्ति भुवा सैदियो श्रेष्ठम व्रत सा प्रभावता। प्रातःकाल होते ही उसने भगवान के पूजन का संकल्प किया। उस दिन उसे बहुत सा धन भिक्षा में प्राप्त हुआ। तब ब्राह्मण ने उसी धन से अपने बंधुजनों के साथ भगवान का पूजन किया और व्रत के प्रभाव से वही ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त हो गया और समस्त संपत्ति को प्राप्त पूर्ण हो गया और प्रत्येक माह पूर्णमासी को पूजन करने लगा और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। श्री शुक्रकार जी उसे प्रश्न करते हैं, तस्मात् जो प्रवक्ष्यामः किं पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रुणीष्यामः श्रद्धास्माकं प्रजापते। महाराज, वह ब्राह्मण इस व्रत को किसने सुना और किसने इस व्रत को किया? आप कृपा करके कहिए। सूत जी बोले, एक समय वही ब्राह्मण अपनी संपत्ति के साथ बंधुजनों के सहित सत्यनारायण का पूजन के लिए बैठा हुआ था। इतने में लकड़ी बेचने वाला भूखा प्यासा वहां आया। लकड़हारे ने लकड़ी के गट्ठर को वहां रखकर पानी पीने की इच्छा से उसके घर में प्रवेश किया। उसने देखा कि वही भिखारी ब्राह्मण जो एक दिन भिक्षा मांगा करते थे, आज इतने बड़े भवन में भगवान का पूजन कर रहे हैं। प्राणी पासे द्विजं प्राह किमिदं क्रियाता त्वया तते किं फलम् आप्नोति विस्तारादं मे प्रभु। कुछ देर के बाद ब्राह्मण ने पूछा, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस पूजन का क्या फल है? कृपा करके कहिए। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, ये मेरा धन दान देख रहे, ये सब सत्यनारायण के प्रसाद से है। इस प्रकार सुनकर लड़ाड़ा तस्मादिने तदावतम या तम काश्रम चतु हर्षिता कपूजलम प्रसादम च भक्तासय नरमेयो। प्रसाद खाकर जल पीकर अपने घर को चल दिया। मार्ग में चिंतन कर उसने ये संकल्प किया कि आज जो कुछ भी लकड़ी बेचने पर मुझे प्राप्त होगा, मैं उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत पूजन करूंगा। इस प्रकार लकड़ी का बोझ सर पर रखकर चल दिया और वह जगाम नगरे रम्यम धानिनम यदा संसते तदीने काष्ठमूल्यम च दिव्यगुणं प्राप्तवान् असौ। भगवान की कृपा से उस दिन लकड़ी के बोझ बेचकर दुगना दाम प्राप्त हुआ। तत्पश्चात लकड़हारे ने प्रसन्न हृदय से प्रसाद व पूजन की समस्त सामग्री जुटाकर ब्राह्मण बंधुजनों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रादयो एवं यह लोकं सुखं भक्ता चान्ते सत्पुरव्ययो। जिसके प्रभाव लकड़हारा धन तथा पुत्र को प्राप्त किया और जब तक संसार मेरा सुख भोगता रहा, अंत में सतपुर वैकुंठ धाम को गया। इति श्री तत्पुराणे व खंड सत्यनारायण व्रत कथा विद्याचार्य गुरु श्री भगवान की बोलिए संदेव भगवान की।
पार्ट 2 में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ पार्ट 3 में। चलिए लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा। ओके, बाय बाय।